नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर कटाक्ष करते हुए इसे राहुल गांधी का राजनीतिक पर्यटन बताया। साथ ही कहा फरेब को पहचान चुकी है जनता। फिर बात करेंगे अंतिम सांस तक हिंदुत्व के लिए काम करता रहूंगा, जानिए बीजेपी से इस्तीफा मंजूर होने के बाद और क्या बोले टी राजा सिंह। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ विधायक हॉस्टल के कैंटीन कर्मचारी से मारपीट के बाद सुर्खियों में है। मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब उन्होंने AIMIM नेता इम्तियाज जलील को पीटने की धमकी दे दी है। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश में 47 जगह रोजगार मेले का आयोजन, पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार का बड़ा ऐलान, हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी, वित्त विभाग ने दी सहमति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान दिए निर्देश, फरियादियों को किया आश्वस्त। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई सामने, क्रैश से पहले कॉकपिट के सामने आई पायलटों के बीच की बातचीत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी, कहा 20 जुलाई तक बम से उड़ा देंगे। पटना के साइबर क्राइम थाने में FIR हुई दर्ज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने पीएम मोदी के हाल में किए विदेशी दौरे की आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक है और किसी सरकारी प्राधिकारी को शोभा नहीं देती। हिमाचल में मौसम साफ होने के बावजूद मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक भारी वर्षा के येलो अलर्ट किया जारी। इस मानसून में अब तक 91 लोगों की जान जा चुकी है और 749 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी, 12 लोगों के फंसे होने की आशंका। धर्मांतरण के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था छांगुर बाबा, हर शब्द के अलग अलग थे मतलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया टेक्सास के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, सवाल पूछने से रिपोर्टर पर भड़के। अब तक 129 लोगों की हो चुकी है मौत। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर जमकर कटाक्ष किया। बता दें कि रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रधान ने इसे कांग्रेस के शहजादे के लिए एक राजनीतिक पर्यटन बताते हुए कहा कि इसमें संविधान बचाओ नहीं बल्कि प्रिंस राहुल गांधी और कांग्रेस बचाओ का समावेश है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। ओडिशा के गरीब, दलित, आदिवासी, किसान और मजदूरों ने कांग्रेस को दशकों पहले नकार दिया था। ऐसे में राहुल गांधी का ओडिशा के गरीबों के हित की बात करना छलावे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रधान ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से गरीबों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की अनदेखी करना रहा है। कांग्रेस की सरकारों द्वारा दिल्ली से भेजे गए पैसों को बिचौलिए लूट लेते थे। गरीबों का हक और आदिवासियों की जमीन तभी तक सुरक्षित थी जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस की महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने पर भी राहुल गांधी और खड़गे को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि संविधान बचाने का उपदेश वह पार्टी दे रही है जिसने संविधान को रौंद कर देश पर आपातकाल थोप दिया था। प्रधान के अनुसार राहुल गांधी की हालत आज नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी हो गई है। बार बार चुनावी हार और बिहार के आगामी चुनाव में हार को देखते हुए कांग्रेस वोट चोरी का नया शिगुफा लेकर आई है, मगर ओडिशा सहित देश की जनता कांग्रेस और राहुल गांधी के हर प्रपंच व फरेब को अब पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद तेलंगाना के गौश महल से विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि वे अंतिम सांस तक हिंदुत्व के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा, मेरा जन्म हिंदुत्व की सेवा के लिए हुआ है और मैं पूरी निष्ठा के साथ हिंदू धर्म की सेवा करता रहूंगा। तेलंगाना के गौश महल से विधायक टी राजा सिंह का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि उन्होंने 30 जून 2025 को एन रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के विरोध में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में।
इस्तीफा मंजूर होने के बाद टी राजा सिंह ने कहा कि आज से ठीक 11 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। जनता की सेवा, देश की सेवा और हिंदुत्व की रक्षा के उद्देश्य से मैंने भाजपा से जुड़ने का फैसला लिया था। भाजपा ने मुझ पर विश्वास करते हुए लगातार 3 बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में गौशमहल से विधायक पद का टिकट दिया। इस विश्वास के लिए मैं भाजपा के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, शायद मैं तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने का सपना लेकर दिन रात मेहनत कर रहे लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं की पीड़ा दिल्ली तक नहीं पहुंचा सका। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह निर्णय मैंने किसी पद, सत्ता या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म हिंदुत्व की सेवा के लिए हुआ है और मैं अंतिम सांस तक हिंदुत्व के लिए कार्य करता रहूंगा। मैं सदैव पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की रक्षा हेतु कार्य करता रहूंगा। समाज की सेवा और हिंदू समाज के अधिकारों के लिए मैं अंतिम सांस तक अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। बता दें कि टी राजा सिंह ने अपने इस्तीफे में पार्टी नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और गलत नेतृत्व चयन का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने को लेकर पार्टी की रणनीति पर असहमति जताई थी। हालांकि हिंदुत्व विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विधायक हॉस्टल के कैंटीन कर्मचारी से मारपीट करने की वजह से चर्चा में आए शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ अब कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो गए हैं। शुक्रवार को एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील को बुरी तरह पिटाई करने की धमकी दे डाली है। गायकवाड़ की यह टिप्पणी जलील द्वारा कैंटीन कर्मचारी पर हमला करने के लिए उनकी आलोचना करने के बाद आई है। जलील ने भी गायकवाड़ पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने शिवसेना विधायक की चुनौती स्वीकार कर ली है और उनसे स्थान और समय बताने को कहा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बुल्धाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक गायकवाड़ बासी खाना परोसने पर कैंटीन के कर्मचारी की पिटाई करने के कारण विवादों में है। विधायक ने मंगलवार रात दक्षिण मुंबई स्थित आकाशवाणी विधायक हॉस्टल कैंटीन से रात का खाना मंगवाया था और उनके कमरे में जो दाल चावल पहुंचाया गया वह कथित तौर पर बासी था और उसमें से बदबू आ रही थी। इससे नाराज विधायक कैंटीन में घुस गए और एक कर्मचारी को दाल का एक पैकेट सूंघने के लिए मजबूर किया और फिर उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसकी विपक्ष और सरकार दोनों ने व्यापक निंदा की थी। अब एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने गायकवाड़ की आलोचना करते हुए कहा कि एक गरीब व्यक्ति की इस तरह से पिटाई करना ठीक नहीं है। गायकवाड़ से संवाददाताओं ने जलील की टिप्पणी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो जलील भाई आपको उस होटल में यानी विधायक छात्रावास कैंटीन को चलाने का ठेका लेना चाहिए और फिर उस तरह का खाना खिलाना चाहिए। मैंने उस आदमी यानी कैंटीन कर्मचारी को 2 बार मुक्का मारा, लेकिन मैं इम्तियाज जलील को इतनी बुरी तरह से पीटूंगा कि वह होटल चलाने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। गायकवाड़ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्रपति संभाजी नगर से एआईएमआईएम के पूर्व सांसद ने कहा, मैं होटल चलाने के मूड में नहीं हूं, लेकिन अगर एक गरीब आदमी वेटर के रूप में कर रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी का एक विधायक उसे सिर्फ इसलिए पीट रहा है क्योंकि उसे सही प्रकार का भोजन नहीं मिला, क्या उन्हें नहीं पता कि विधानसभा में नियम बनाए जाते हैं? अगर गायकवाड़ थोड़े पढ़े लिखे होते तो वो भोजन के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते। एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जलील ने कहा कि गायकवाड़ का लड़ने का इतिहास रहा है। अगर वो मुझे धमकी दे रहे हैं तो मुझे समय और जगह बताएं। उन्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा। मेरा संजय गायकवाड़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो मैं उस गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।